नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ योजना संख्या 35 लेके आए हैं और आज का जो लेसन प्लान रहेगा वह 9th क्लास का एसएसटी का लेसन प्लान रहेगा, भारत का भौतिक स्वरूप। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप ये लेसन प्लान बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे तो उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेसन प्लान की ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य में आपने सबसे पहले लिखना है, पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला है कि भारत का भौतिक स्वरूप का अर्थ जानने में। दूसरा है भारत के भौगोलिक वितरण को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है हिमालय पर्वत की व्याख्या करने में। और चौथा है उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करने में। पाँचवा है आपका द्वीपों या द्वीप समूह का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री में आपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने सबसे पहले चॉकबोर्ड, संकेतक, जार्न इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आप लिखोगे कि छात्रों, आपके देश का क्या नाम है? तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न आपने पूछना है कि भारत में क्या-क्या है? तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियाँ, पहाड़ और मैदान। अगला प्रश्न आपने बच्चों से पूछना है, भौगोलिक वितरण क्या होता है? तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें या गलत उत्तर देते हैं या उत्तर दे ही नहीं पाते। तो आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात आपने अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है, यानी प्रकरण की उद्घोषणा करनी है। तो चलिए प्रकरण की उद्घोषणा को देखते हैं कि आपने किस प्रकार से करनी है। प्रकरण की उद्घोषणा में आपने लिखना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम भारत का भौगोलिक स्वरूप उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन में आपने 4 बातों का मुख्य ध्यान रखना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और छात्र क्रियाकलाप और चॉकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले आपने प्रोत्साहन में क्या शिक्षण बिंदु में आपने प्रोत्साहन लिखना है। प्रोत्साहन में आपने लिखना है कि छात्रों, आज हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत की भौतिक रूप से कैसा है और यहाँ पर क्या-क्या पाया जाता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर ये अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने शिक्षण बिंदु में लिखना है भारत का भौतिक स्वरूप और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप ने आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ पर विशाल मैदान और पर्वतीय ढलान और घाटियों से भली-भांति परिचित होंगे। कि आप किससे परिचित होंगे कि भारत में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं पर्वत, घाटियाँ और झीलें, नदी, नाले, जंगल भी भारत में बहुत सारे हैं, प्लेन मैदान भी हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना है। और चॉक बोर्ड में आपने लिखना है भारत का भौतिक स्वरूप और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण में आपने लिखना है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये बच्चों का कार्य होगा। और आपने कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। जिस प्रकार से आपके लेसन की भाषा होगी, आपने भी उसी प्रकार से अपने पाठ की भाषा को बदलना है ताकि वह अधिक प्रभावी हो सके, ताकि बच्चे और भी उस पाठ के साथ रिलेट कर सकें और आसानी से समझ सकें। अगला आपका शिक्षण बिंदु हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। और 5वां है तटीय मैदान और 6वां है आपका द्वीप समूह। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। ये आपने अभी बताना है कि भारत में किस किस तरीके के श्रृंखलाएं और मैदान या भारत किस तरीके से विभाजित है। कंपोनेंट में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। जो भी आपने बच्चों को ऊपर पॉइंट बताए हैं कि भारत में क्या कौन सी चीज़ें हैं,
वह आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज़रूर लिखनी है ताकि बच्चे भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको नोट कर सकें। उसके बाद सबसे पहला जो आपने शुरू किया है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय क्या है? भूभारीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है कि बहुत बड़ी-बड़ी जो हैं वो भारत में क्या है हिमालय श्रृंखलाएँ जिन पे आपको पता है कि बर्फ़ पड़ती है। ये जो भारत के लिए जल पीने योग्य जल उपलब्ध करवाती है और यहाँ से बहुत सी नदियाँ का भी उद्गम हुआ है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में कॉम्पोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव-भाव से समझाएगा। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है। तो आप जो भी आपकी कक्षा में बच्चों का नाम होगा वह आप नाम ले सकते हो। इन्होंने केशव लिखा है कि केशव आप बताइए। तो केशव उत्तर देते हुए कहता है कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है वह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो बच्चे ने सही उत्तर दिया तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर शाबाश बैठ जाइए या बहुत अच्छे बैठ जाइए कहकर बिठा देना है। उसके बाद है आपका अगला शिक्षण बिंदु उत्तरी मैदान। उत्तर मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आपने लिखना है उत्तरी मैदान। छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद फिर से आपने वही उत्तरी मैदान जो आपका शिक्षण बिंदु वही कंटिन्यू तौर पे बच्चों को पढ़ाना है कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा। चहलकदमी का अर्थ है कि आपने डेस्कों के बीच जो भी खाली स्पेस होता है वहाँ पर घूमना है, देखना है कि पिछले वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि नहीं और चलते-चलते भी आप उन्हें पढ़ा सकते हो। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और जो भी आपने प्रायद्वीपीय पठार ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है या तो आप इसे चित्र के रूप में भी बच्चों को ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड के ऊपर बता सकते हो। बच्चों की क्या क्रिया है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। आपकी क्या क्रिया होगी जो भी आप करोगे तो आपने लिखना है कंपोनेंट में छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि छात्रों किसी एक पठार का नाम बताइए। जो भी आपकी कक्षा में नाम होगा वह आप लिख सकते हो। इस कक्षा में बच्चों का नाम है रोहित है तो रोहित आप बताइए। तो रोहित कहता है दक्कन का पठार। बहुत अच्छे बैठ जाइए या शाबाश भी आप उन्हें बोल सकते हो। तो उसके बाद अगला आपका शिक्षण बिंदु है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों एक तरंगित मैदान है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है भारतीय मरुस्थल। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और आपने इसे बताना है। सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। अब आपने कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो चलिए अब शिक्षण सहायक सामग्री की ओर चलते हैं कि आपने इस पाठ्य योजना की शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार से बनानी है। तो आप इसके लिए एक आर्टिफिशियल मैप का प्रयोग कर सकते हो जिसमें आप भारतीय मरुस्थल लिखोगे और राजस्थान के थार डेजर्ट को दिखाओगे कि ये कहाँ पर स्थित है और यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर होती है और यहाँ पर वर्षा भी ना के बराबर ही होती है। 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष यहाँ वर्षा देखी गई है या इससे भी कम यहाँ वर्षा होती है। तो इस तरीके से आप सिंपली तौर पर बच्चों को बता सकते हो। आप दुकान में जाकर भी एक चार्ट खरीद सकते हो जिसमें आपको मैप देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं लेसन की ओर कंटिन्यू।
उसके बाद आपने लिखना है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत। छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पे लिखेगा और सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और आपने ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखना है तटीय मैदान। विस्तृत है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तटीय मैदान और आपने जो कंपोनेंट का प्रयोग करना है छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखिएगा। उसके बाद आप फिर से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि छात्रों भारत में मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, आप बताइए। सुनील उत्तर देते हुए कहता है महानदी गोदावरी। अब अपने मन में बहुत अच्छे द्वीप समूह। अगला आपका शिक्षण बिंदु है द्वीप समूह। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं। तो ये आपने बच्चों को बताना है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने एक द्वीप समूह जो भी आपका शिक्षण बिंदु है वह लिखना है कि सभी छात्र बच्चों की प्रक्रिया होगी, सभी छात्र उसके बाद जो भी आपने द्वीप समूह जो आपका शिक्षण बिंदु है उसे आगे कंटिन्यू करना है कि केरल के मालबाजार तट के पास स्थिर लक्षद्वीप की स्थिति है। यह समूह छोटे प्रबल द्वीपों से बना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने क्या करना है छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करें। उसके बाद आगे का अपने बच्चों को बताया अब बंगाल की खाड़ी उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की स्थिति के पास ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपने 2 द्वीप समूह के बारे में बच्चों को बता दिया कि कौन कौन से हैं। एक अंडमान है और एक निकोबार है और एक पिछला आपने बच्चों को बताया है कि केरल के लक्षद्वीप भी हमारा क्या है एक द्वीप समूह है। और उसके बाद आपने क्या कर कॉम्पोनेंट का प्रयोग करने की छात्र करनी चाहिए। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने फिर वही द्वीप समूहों को आगे से पढ़ाना है कि यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए होते हैं कि ये छोटे-छोटे टुकड़ों में समुद्र के किनारे समुद्र के बीच में होते हैं। छोटे-छोटे भूभाग होता है। जो भी भूभाग समुद्र के बीच थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ होता है समुद्र से उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने क्या करना है छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। ये आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति में आप लिखोगे कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने भारत की भौगोलिक संरचना और उसमें कहाँ पर पर्वत, पहाड़ और मैदान हैं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद आपने क्या करना है इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन यानी पुनरावृत्ति में आप लिखोगे कि पठन पाठ की अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। तो पहला है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, दूसरा है भारत के भौगोलिक प्रकार कौन से हैं और तीसरा है हिमालय पर्वत के बारे में बताइए और चौथा है उत्तर या उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए और पांचवा है द्वीप समूह क्या होते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है कि भारत का भौगोलिक आकार कैसा है और दूसरा है भारत में सबसे अधिक लोगों की जनसंख्या कहाँ रहती है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 9th क्लास के SST के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो और देखनी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।